हेलो एवरीवन, डिवाइन जर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस जनरल रीडिंग है और टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का है। तो आपको बस दो कार्ड्स यहाँ रखे हैं सामने, आपको चूज़ करना है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हैं वो हैं 13579 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 एंड सेकेंड नंबर जो कार्ड है उसकी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। सो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जिसमें भी है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है। तो अगर चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि जब पिका कार्ड रीडिंग करते हैं तो एक कार्ड की रीडिंग ज़्यादा हो जाती है, एक कार्ड की रीडिंग कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है। एंजल्स जितनी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं उतने ही इंट्यूशंस हमारे पास आते हैं और वही आपको बताते हैं। तो कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी किसी के लिए वो हैप्पी है, आपके लिए बहुत प्यार है उनके मन में, तो फिर और एक है जो शायद दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, तो वो उनके मन की भावनाएं ज़्यादा होती हैं कभी कभी। तो वो आपके वैसे ही कार्ड्स का जो टाइमिंग होता है वैसे ही होता है, ना कि हम लोग कोई रीडिंग का टाइमिंग कम ज़्यादा करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है राइट नाउ आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है, सबसे पहला कार्ड है। सेकंड कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का। एक कार्ड और हम यहाँ देखेंगे, एक कार्ड और हम देखते हैं। ये है अब 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। सो ये सभी कार्ड्स निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है हम देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का है और आपके पर्सन की जो राशियां हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यानी तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं ये यहाँ पर। एंड यहाँ पर विर्गो यानी कन्या राशि थोड़ा और एंड तुला एंड लिब्रा जिसे हम कहते हैं, वो दो राशियाँ ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर है मिक्स्ड थोड़ा थॉट चल रहा है इनका। मिक्स्ड सोच के साथ में ये पर्सन है। ये पर्सन जो भी हैं आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूअल पर्सनैलिटी होंगे या आपको एक अलग तरीके के इंसान लगते होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्लेन टाइप का इंसान है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये इंसान कभी तो बहुत गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पर रहते हैं, लेकिन जब बहुत प्यार करने का होता है तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, एकदम फ्लर्टिश, हर तरीके की बिहेवियर को आप इनके अंदर देख सकते हो। एक सीरियस से लेकर एक बहुत ही लाइट मूड के इंसान के रूप में आप इन्हें जानते हैं। और यहाँ ये पर्सन जो हैं ऐसे ही किसी मिक्स्ड कंटेंट के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं आज के दिन में। इनकी सोच भी कुछ इसी तरीके की नज़र आ रही है। ये पर्सन जो हैं आपके साथ में आज थोड़े से लाइट मूड में है, रोमांटिक मूड में भी नज़र आएंगे आपको। एक बहुत ही ज़्यादा रोमांस करने के मूड में यहाँ पर लग रहे हैं। बात करना चाहते हैं, इमोशनली अटैचमेंट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं एक समझदार इंसान हैं और समझदारी कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर भरी हुई है। आप बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, जितना ये सोचते हैं उससे ज़्यादा ही आपके मन में एक जो कूल एंड कामनेस जो होती है, यानी ये गंभीर जो इंसान होता है आप उन्हें उसी तरह से दिखते हैं, लेकिन आपको आज वो पिघलाना चाहते हैं। आज आपके साथ में जो बातचीत है उनकी बहुत ज़्यादा लाइट होने वाली है, लेकिन अगर आपको उनके साथ में सीरियस मोड पे बात करना है तो वो इसके लिए भी रेडी रहते हैं। हमेशा आपसे सीरियस मोड पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि काफ़ी हो गया सीरियस मोड, अब थोड़ा सा लाइट मोड पर बात करना है मुझे, ऐसा उनको लग रहा है। क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच में प्रॉपर बातचीत नहीं हुई है। एक
प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ उनको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आपके मन में कोई बात है, कोई डाउट है, लेकिन आप वो कह नहीं रहे हो, चुप हो, लेकिन वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में कोई भी ख्याल है, तो वो चीज़ अगर आपके मन में है तो भी वो आपकी हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, आपके हर डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये पर्सन यहाँ हो सकता है कि अभी पिछले कुछ दिनों में इनके मन में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, पर वो आपको नहीं बता पाए होंगे। आप अपना जो डेली रूटीन है इनका, या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या लाइफ में घटित हो रहा है, जो मिनट टू मिनट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती थी वो शायद इस समय पर नहीं है, कट ऑफ टाइप का हो रहा है, ये चीज़ उनको लग रही है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, देखो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, आप चाहेंगे कि भाई मैं तो ऐसे तुम्हारे जैसा 10 ले आऊँ, 36 आएंगे 36 जाएंगे, ऐसा ये रियलिटी में नहीं होता, ये सिर्फ डायलॉग्स है। क्यों रियलिटी में नहीं होता? क्योंकि जिस इंसान के साथ आप एक बार अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आते हैं, वैसा ही कोई और इंसान आपकी लाइफ में वही जगह ले सके, ये असंभव होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप किसी और को उसी जगह पर ले आए। तो भले ही लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना चलता रहे, लेकिन आप लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। एक दूसरे से जुदा रहना बहुत मुश्किल होता है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना होता है कि भाई आप आके एफर्ट लगाएं, मनाएं, लेकिन कभी भी कोई और इंसान आपकी उन बातों को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकता है या उसकी जगह नहीं ले पाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रहनी चाहिए हर इंसान को। और वही चीज़ है यहाँ पर कि वो इंसान चाहें, या आप भी ये बात सोचते हो कि भाई मेरी जगह तुम किसी और के पास भी जा सकते हो, जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न सिर्फ यही है कि भले ही आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, भले ही आप रूठ जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, बातचीत नहीं हो रही है, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, हाइड एंड सीक चल रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन अगले इंसान को यही लगता है कि कुछ भी हो, बट आपके साथ जो कंफर्ट जोन है, आपके साथ जो विश्वास है, आपके साथ जो प्यार है, वो हर इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है। तो वापस ये पर्सन आपकी तरफ टर्न ऑन होते हुए, आपको टर्न ऑन करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। अक्सर आप ही रोमांटिक फील करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी रोमांस दिखाना चाहते हैं आपको। चलिए और देख लेते हैं। और यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, ओके, एंड यहाँ पर है इंटेंसिटी का कार्ड, ओके, व्हाट एल्स कार्ड निकल के आएंगे। यहाँ पर है टर्निंग इन, यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है करेज, एंड यहाँ पर है अवेयरनेस बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली ये पर्सन को अवेयरनेस है, जानकारी है आपके दिल और दिमाग की, सोच की, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही बता रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहे थे, आपसे जुड़ना चाह रहे थे, और उसकी वो भले ही काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, अच्छे तरीके से बातचीत नहीं हो रही। अच्छे तरीके से मतलब होता है कि जो काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बैठ के बातचीत करना, मैसेज करना, कॉल पे बात करना या मिल के बात करना, तो एक लंबी कन्वर्सेशन चलना, एक बातचीत का लंबा दौर चलना, घंटे 2 घंटे, आधा घंटे, जितना भी आप लोग बात करते हो, वो चीज़ मिसिंग रही है कुछ दिनों से। तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ वो यहाँ पर तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, उतनी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को, क्योंकि आप क्या है पीछे पीछे इनके घूमते रहते थे, आप इनके पीछे पीछे घूमते रहते थे, इनको तंग करते थे, इनके आसपास घूमते रहते थे, इनसे लड़ते झगड़ते थे, इन पर गुस्सा करते थे, कुछ भी करते होंगे। बट आजकल ये चीज़ इनको दिखाई नहीं दे रही है, और इनको लग रहा है कि आप तो अपने अंदर एक अलग से ही माहौल में हो, आप एक अलग ही चीज़ के लिए मतलब हो। शायद आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि उनको ये लग रहा है कि शायद आप उसकी वजह से बहुत शांत हो गए हो, चुप पड़ गए हो, और या आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, या आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि एग्जैक्ट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और एग्जैक्ट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता है। ना ही वो जान पा रहे हैं आपके बारे में, ना ही वो आप उनके बारे में जान पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन को ये लग रहा है कि देखिए कुछ भी बात है, पर मुझे आपसे बात करनी है। सो करेजियस, यहाँ पर जो करेज का कार्ड है
वो यही दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके और अपने रिश्तों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कनेक्ट होना है, मुझे प्रॉपर तरीके से इस इंसान के पास जाना है, बात करनी है, वापस से वही सब कुछ, हमारा जो रिश्ता जैसा भी था वैसा ही रखना है, वैसे ही सब कुछ करना है। सो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। सो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की आपकी। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि ये जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है। सो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पर है डेथ का। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड हियर इज द फूल का कार्ड है ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम यहाँ राशियों की बात करें तो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के ये पर्सन हैं। एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर यानी कि वृश्चिक राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और मेष राशि भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, उसके मतलब इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ के किसी बदलाव की तरफ जा रहे हैं, किसी नए चेंज की तरफ जा रहे हैं, किसी शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है उस शुरुआत को अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मान रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। ये समझ के रखिए आप। ये अभी इस वक्त यहाँ पर इनका फोकस अचानक से अगर आप देखेंगे तो इनका फोकस अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा है और ये आपको यही बताना चाह रहा है। उनको ये लग रहा है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सेट कर लूँ, कहीं ना कहीं आपके लाइफ मतलब एक होता है ना, आपने अक्सर इनसे ज़्यादातर इनके कैरियर के बारे में बातचीत की है, इनके अर्निंग के बारे में बात की है, इनकी जॉब्स के बारे में बात की है, इनके कोई अगर ये किसी तरीके का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं तो वो उसके बारे में आपसे इन्होंने बातचीत करी है। इन्होंने नहीं, मतलब आपने बात की है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अभी अपने इस चीज़ के लिए काफ़ी गंभीर है और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं इनका मन ये है कि वो आपको कभी रिवील नहीं करना चाहते हैं अपने जो भी लाइफ में इस बाबत क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं, इनके मन में ये है। हालांकि आपसे इनकी जो बातचीत होती है वो इस बात पे आगे कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है, वहाँ पर ये थोड़े से डिफेंस मोड में चले जाते हैं और आप बहुत ही अर्थमेटिक और बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पर चले जाते हैं, सच्चाई को एक्सप्लोर करते हैं उनके सामने कि अर्निंग करना कितनी ज़रूरी है, कैरियर बनाना की कितना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, लाइफ कैसे होती है, क्या पुराने अनुभव जो बुरे अच्छे अनुभव थे उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं, लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके और इनके बीच के दरमियान, देखिए इनकी तरफ से जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इनको जो रियलिटी दिखती है वो रियलिटी आपको नहीं दिखती है। इनको ये दिखता है कि इनको बहुत एक्सपीरियंस है आपके बीच में, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है शायद इनके पास लाइफ का। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है या फिर कास्ट का डिफरेंस हो सकता है या फिर विचारों का डिफरेंस यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, कुछ तो यहाँ पर अलग है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के कुछ
चुनिंदा एस्पेक्ट्स के बारे में कभी नहीं बताना चाहते हैं, पूरी तरीके से कभी भी नहीं जानना आप जान पाओगे कि ये करते क्या है लाइफ में, इनकी क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें ये आपसे अपनी हाइड करना चाहते हैं, आपसे अपनी बताना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं आपसे, और ये इंसान जो है एक नई शुरुआत के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। तो ये काफ़ी इनके मन के अंदर चल रहा है, और ये नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान हो या डिस्टर्ब हो। ये चीज़ वो नहीं चाहते, क्योंकि उनका ये सोचना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं काम करूं या ना करूं, आपको उसको जानने का या उसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अपना जो भी कुछ है अच्छा बुरा समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। तो वो उसके ऊपर नहीं कोई भी टीका टिप्पणी चाह रहे हैं आपसे, यहाँ पर ये दिख रहा है। और देख लेते हैं, तो यहाँ पर है न्यू विज़न का कार्ड आया है, और यहाँ पर है अवेयरनेस, ओके, एंड हियर इज गाइडेंस का कार्ड है, ओके। यहाँ टोटलिटी, एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज पॉलिटिक्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मैच्योरिटी। देखिए मैच्योरिटी का कार्ड है, मुझे लग रहा है ये आपसे बहुत मैच्योरिटी के साथ में बिहेव करना चाहते हैं, या आपसे किसी मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। ये भी हो सकता है ये पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर हों, और आपको इसके बारे में शायद पता नहीं है, या पता है तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चूँकि हाइड करके रखी हैं। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड करके रखी हैं। पॉलिटिक्स खेलते हैं ये आपके साथ में, लेकिन इस पॉलिटिक्स में आपकी कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो। पॉलिटिक्स का मीन्स है कि आपको अपने कुछ जीवन के पहलुओं से वो रूबरू नहीं कराना चाहते हैं। उसके लिए वो आपसे हमेशा पॉलिटिकल बातें करके आपसे उन सब चीज़ों को अगर आप डिस्कस करना भी चाहते हैं तो वो नहीं करते हैं। उनकी खुद की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारा उनका सोच है, बहुत सारी न्यू विज़न पर वो काम कर रहे हैं, न्यू विज़न आया है। उनकी सोच बहुत नई है आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए। वो आपको एक यहाँ पर दिख रहा है कि वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रगल्स को, या वो आपके बगैर अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे ये वो जानना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब ये आप थोड़ा अजीब फील करोगे वो आपके बगैर कैसे जिएंगे या कुछ, क्योंकि यहाँ पर इनको ये लग रहा है कि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो वो ये सोचते हैं कि क्या ऐसा हो अगर कि मैं आपके बगैर हूँ लाइफ में, कभी किसी मोड़ पर आपसे मेरी बहुत दिनों तक बातचीत ना हो पाए, दिनों तक कनेक्शन ना हो पाए, तो उस सिचुएशन में वो आपके बगैर कैसे रह सकते हैं। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में डालने की कोशिश करते हैं, बार बार आपके बिना जीने की कोशिश करते हैं बार बार। यहाँ पर आपको इस बात का एहसास होता है या नहीं ये अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने इस एहसास से बार बार रूबरू कराते रहते हैं। उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो आपको कितना बता रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं, इसकी बहुत अच्छे से उन्हें जानकारी है। उन्हें अपने फ्यूचर की, आपके साथ जो रिश्ता है उस फ्यूचर के बारे में उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि उन्हें उनके नज़रिए जो हैं, उनका जो नज़रिया है वो बहुत ही अलग है आपसे। हालांकि उन्हें आपके साथ अपना रिश्ता जो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही रोमांटिक फील करते हैं, उसमें काफ़ी प्योरिटी फील करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वो आपके साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें वो हाइड भी करके रखे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपके साथ में बहुत ही ओपन अप है इनका दिमाग। अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नई सोच रखते हैं। ऐसी सोच बड़े कम लोगों के पास होती है, जहाँ वो फ्रीडम देते हैं अपने पार्टनर को कुछ भी करने की, लेकिन कई चीज़ें वो हाइड करते हैं। वहीं उस रिश्ते में पॉजिटिविटी भी पाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं इस इंसान के साथ में। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आज दिखाई दे रही हैं आपके इस पर्सन के साथ में, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं आपसे या जो भी है। तो कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।